आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। किश्तवाड़ के चिशोती पाडर इलाके में बादल फटने के बाद हर किसी की रूह जो है वो कांप गई है, हर किसी की आंखें जो है वो नम है, क्योंकि जिस तरह की तबाही वहां पर देखने को मिली है। कई लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि कई लोगों के शव जो है वो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लोग जो है वो अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इस कुदरत के कहर की वजह से अब तक लोगों को अपनों का पता जो है वो नहीं चल पा रहा है। इसी के बीच जम्मू के रहने वाले एक माँ और बेटा जो कि इस बादल फटने के बाद लापता हो गए थे, और ये कहें कि इनकी साथ जो इनकी बेटी थी उसका इलाज जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये दोनों लापता थे, माँ और बेटा। और माँ जो है पेशे से एक टीचर बताई जा रही है, जबकि बेटे की उम्र लगभग 10 से 11 साल बताई जा रही है। ये जो है वो इनके शव जो है वो मिले हैं, जिसके बाद परिवार पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूटा है। आखिरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को ये किसकी नजर लग गई थी और किस तरह से इस महीना की शुरुआत एक बहुत ही दुखद के साथ हुई। सबसे पहले एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह राणा जी, उनकी और उनके बेटे की एक बहुत बड़े हादसे में मृत्यु हुई थी। तब भी जम्मू कश्मीर में शोक की लहर अभी तक वो है, और इसी के साथ साथ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं दे रहे जम्मू के रहने वाले शुभम सेठ जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपुर के रहने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर उनको जो है वहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इसी के चलते मचेल माता यात्रा के हवाले से बात करें जो कि जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन ऐसे में दुखद खबर मचेल माता यात्रा से तब सामने आती है जब पिछले कल जो है वो यहाँ पर अचानक किश्तवाड़ के चिशोती पाडर गांव में जो है वहां पर बादल फट जाता है, जिसके बाद नीचे जो लंगर लगा था यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 400 से 500 के करीब लोग वहां पर थे। वो जो है वो उनके ये कहें कि वो इस बादल फटने की चपेट में आने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन दुखद की बात है कि अभी तक 65 के करीब जो शव हैं वो बरामद कर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ लोगों की पहचान हो पाई है, कुछ लोगों की पहचान नहीं भी हो पाई है। और ऐसे में इंडियन आर्मी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट और इसी के साथ साथ जो बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो मौके पर हैं। लेकिन बताते चलें कि जम्मू के रहने वाली ये महिला जिनकी पहचान जो है वो मिली जानकारी के मुताबिक ये बताई जा रही है कि ये मोनिका मेहरा इनका नाम बताया जा रहा है, और इनका बेटे का नाम नमन मेहरा है जिनकी उम्र 11 साल है, और इनकी बेटी का नाम जो है वो गैना बताया जा रहा है जो कि इस समय जीएमसी जम्मू में वहां पर जेर इलाज है। और इनके पति को शायद किसी वजह से जो है वो ये वहां पर नहीं जा पाए थे। लेकिन ऐसे में ये परिवार के 3 लोग जो है वो मचेल माता के दरबार में दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से वापस वो इस तरह से लौटेंगे कि जिसके बाद परिवार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माँ और बेटे की अगर हम बात करें, माँ और बेटा, तो इनके ये लापता हो गए थे। बेटी का इलाज जीएमसी जम्मू में चल रहा है, लेकिन माँ और बेटा लापता थे। लेकिन उसके बाद अब जाकर जो है वो उनके शव बरामद हुए हैं, और आज जम्मू के अंदर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया है। वहीं जम्मू के कई परिवारों की अगर हम बात करें, जिसमें कहीं पर पिता और ये कहीं कि बेटी की जान गई है, कहीं पर किसी की बहन की जान गई है, तो ये बड़ा ही दुखद पल है। बिश्नाह की बात करें, बीजेपुर की हम बात करें, तमाम लोग परेशान हैं। चाहे वो ड्राइवर भाई हैं जो मेट्रोरें लेकर वहां पर गए थे स्पेशल, वो भी लापता हैं, उनके बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है। सीआईएसएफ के जवानों की अगर बात करें, वो भी घायल हुए हैं, और कुछ के ये कहें कि शव भी वहां पर बरामद हुए हैं। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार हो या सेंटर में बैठी सरकार हो, उनकी तरफ से कोई भी कंपनसेशन के हवाले से बात नहीं की गई है, और ना ही इस बात का कोई अभी तक ऐलान किया गया है कि घायलों को क्या कंपनसेशन जो है वो अभी तक देना चाहिए था, कि जो लोग जाने अपनी गवा बैठे हैं उनके लिए कोई भी अभी तक कंपनसेशन का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है। और एक लापरवाही ये भी बहुत बड़ी रही है, क्योंकि बार बार जम्मू कश्मीर में वेदर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, किश्तवाड़ या फिर हम डोडा की बात करें, वहां पर वेदर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि इन इलाकों में जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होगी, बाढ़ का खतरा रहेगा, पहाड़ों से पत्थर गिरेंगे,
लैंडस्लाइड होगा, मड स्लाइड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस एडवाइजरी को वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कराया गया। ये भी एक बहुत बड़ी जो लापरवाही है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जरूर रही होगी, क्योंकि अगर अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम के चलते सस्पेंड किया जा सकता है या बाकी कामों को रोका जा सकता है, तो जनाब क्या मचेल माता की यात्रा को जो है वो ऐसे खराब मौसम में सस्पेंड नहीं किया जा सकता था? शायद अगर इसे सस्पेंड किया जाता तो इतना बड़ा जो हादसा है, इतनी बड़ी जो तबाही है वहां पर, वो शायद जो है वो ना होती। लेकिन दुखद है, हर किसी की आंखें नम है। जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई रो रहा है, किसी का शव वहां पर मिल रहा है। उधमपुर के बरमीन की अगर हम बात करें, वहां पर भी एक व्यक्ति का शव वहां पर उनका भी शव मिला है, वो भी मचेल माता के दरबार में गए थे। तो एक दुखद पल है जम्मू कश्मीर के लिए। मैं सब लोगों से कहूंगा कि दुआ करें आप सबसे पहले कि और कोई नुकसान वहां पर ना हो। और जो लोग वहां से रेस्क्यू किए गए हैं, आज भी हमने जीएमसी जम्मू में देखा कि लोगों की हालत बहुत खराब थी और कईयों की टांगे जो है वो ये कहीं कि फ्रैक्चर हुई हैं, कईयों को गले में चोटें आई हैं। तो बहुत बुरी कंडीशन है, देखा नहीं जा सकता है। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आ रही है तो काफी दुखद पल भी है। ऐसे में आप सब लोगों से भी अपील है कि जरूर दुआ करें माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे कि और कोई वहां पर नुकसान ना हो और जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी कि लोग जो है पत्थर के नीचे वहां पर दबे हुए हैं और सिर्फ उनके हाथ खिल रहे, ना जाने क्या कुछ उस टाइम हुआ होगा और किस तरह के हालात वहां पर उस टाइम बने होंगे, और ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये इस महीने की शुरुआत बहुत ही बुरी तरह से शुरुआत इसकी हुई है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि आगे कुछ ऐसी घटना ना हो कि जिससे हर किसी के सीने पर जो है वो इस तरह की चोट पहुंचे। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील है कि वहां से जो हेलीकॉप्टर सेवा है या फिर ये कहीं कि जो चॉपर सर्विसेज है वो वहां पर उसमें मरीजों को लाया जाए, ताकि वहां से जल्दी मरीज जम्मू में यहाँ पर पहुंचे। और अफसोस की बात ये भी है कि जम्मू के अंदर करोड़ों की लागत से एम्स जो हॉस्पिटल है वो बना हुआ है, लेकिन अभी भी वहां से पेशेंटों को, यानी कि हम देखते हैं आए दिन के जब हम कवरेज करते हैं तो एम्स से पेशेंटों को जो है वो जीएमसी जम्मू में लाया जाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जीएमसी जम्मू से पेशेंट्स को एम्स में भेजा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जनाब कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जी की अगर बात करें, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि वो शायद कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर है, जम्मू के शायद वो यहाँ पर नहीं है। तो ये सब कई सारे सवाले निशान है। लेकिन आप जनता भी इस पर अपने सुझाव जरूर साझा करें। सबसे पहले हमारी इस टाइम प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो लोग वहां से रेस्क्यू किए गए हैं उनकी जानों को किस तरह से बचाया जाए और किस तरह से जो है उन्हें यहाँ पर बेहतर सुविधा मिले, टाइम पे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए ताकि उनकी जानों को जो है बचाया जाए। समय रहते जिस चीज की उन्हें जरूरत है वो जो है वो दिया जा सके। जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत। अगर आपके घर से भी कोई कहीं पर निकला है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा है, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें जो है वो हमारे साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हम उसकी फोटो को या किसी भी तरह से उस जानकारी को आगे तक साझा करने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ताकि उनके बारे में पता चल सके। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9070714444। ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा 9070714444। ये मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल फोन नंबर है। आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके घर से कोई लापता है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को आगे तक रखें, ताकि आपका जो परिजन लापता है या वो आपसे दूर है, बिछड़ा है, उसे जो है वो आपसे मिलवाया जा सके। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद जय भारत।